कहानी है भूख, न्याय और इंसानियत, जिनकी भूख और चिकित्सा की वजह से तड़प तड़प कर मौत हो गई। कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है, कि अर्थशास्त्र को इंसान के नजरिए से देखना चाहिए। ये पुरस्कार भूखे लोगों का है। इन्होंने अपने जीवन में कुल 3 शादी। नमस्कार, मेरा नाम रामस्वरूप खोकर है और प्रेरक एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ सदी के महान अर्थशास्त्री, दार्शनिक और लेखक अमर्त्य सेन की कहानी। ये कहानी है भूख, न्याय और इंसानियत की। ये कहानी शुरू होती है बंगाल के उस एक छोटे से गांव से लेकर अर्थशास्त्र के सबसे बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तक। बात है 1933 की। वर्तमान का बांग्लादेश, तात्कालिक समय का पूर्वी बंगाल। वहाँ पर एक ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिनका नाम था आशुतोष सेन और इनकी पत्नी थी, उनका नाम था अमिता सेन। अमिता सेन के गर्भ से एक लड़के का जन्म होता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उस समय बंगाल के महानतम लोगों में से एक थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बच्चे के घरवालों से रिक्वेस्ट की कि आप इसका नाम रखो अमर्त्य, अर्थात इसकी सोच सदैव अजर अमर रहेगी। और यही बालक आगे चलकर बना दुनिया का विवेक, द कॉन्सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में जब अमर्त्य सेन मुश्किल से 9-10 साल के रहे होंगे, तात्कालिक समय में द्वितीय विश्व युद्ध का वो दौर जिसमें पूरा बंगाल अकाल और भूखमरी का दंश झेल रहा था। इसी दौरान वर्ष 1943 में अमर्त्य सेन ने अपनी आंखों से एक घटना को देखा और यही घटना उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली एक घटना बनी। उनके एक सहपाठी और उन सहपाठी के पिता, जिनकी भूख और चिकित्सा की वजह से तड़प तड़प कर मौत हो गई। अमर्त्य सेन ने जब इस घटना को देखा तो उनके जहन में एक सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल कि क्या इंसान इसलिए मरता है कि उसके पास खाना नहीं है, या इसलिए कि उसे खाना दिया नहीं गया है। यही सवाल अमर्त्य सेन की जिंदगी की नींव बन गया। वर्ष 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन, जो खुली शिक्षा प्रणाली पर आधारित था, जहां पर प्रकृति, कला और सृजनात्मकता से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, इसी शांति निकेतन में अमर्त्य सेन की प्रारंभिक शिक्षा हुई और उनके चारित्रिक दृष्टिकोण पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सफल प्रभाव रहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध रहा, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर्त्य सेन को सिखाया कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है, शिक्षा का मतलब है जीवन की समझ है। वहीं से उन्होंने समाज, कला और इंसान के अंदर के न्याय को महसूस किया। शांति निकेतन के बाद में वे गए प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, यहाँ पर उनकी और शिक्षा हुई। उसके बाद में वो गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। वहाँ उन्होंने पाया कि पश्चिम का जो अर्थशास्त्र है वो संख्या और लाभ की बात करता है, उसे इंसान की पीड़ा को समझने का कहीं कोई दुख दर्द नहीं है। यहाँ से इन्होंने तय किया कि अर्थशास्त्र को इंसान के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि आंकड़ों के नज़रिए से। इसी सोच से उनकी प्रसिद्ध अवधारणा विकसित हुई, कैपेबिलिटी अप्रोच, अर्थात क्षमता दृष्टिकोण, जहाँ विकास का मतलब जीडीपी नहीं, बल्कि हर इंसान की अपनी क्षमताओं को जीने की आज़ादी देना है। उनकी प्रमुख किताबें, जिन्होंने विश्व पटल पर अर्थशास्त्र की सोच को बदल कर रख दिया था, जिनमें जैसे पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, डेवलपमेंट एज फ्रीडम और आइडिया ऑफ जस्टिस। पढ़ाई के दौरान अमर्त्य सेन के सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस दौरान वो लाइलाज कही जाने वाली कैंसर जैसी बीमारी से जूझ पड़े। हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया। भर्ती करवाने के बाद में डॉक्टरों ने उनके मनोबल को गिराते हुए कहा कि अब ज़्यादा दिन का समय नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ दो और कुछ दिन आराम कीजिए। अमर्त्य सेन हल्का सा मुस्कुराकर उनको बोले कि मैं अर्थशास्त्र नहीं छोड़ सकता, यही अर्थशास्त्र मुझे जिंदा रखेगा। इलाज के बाद अमर्त्य सेन दोबारा लौटे, पहले से ज़्यादा अपने काम की गहराई में आकर डूबे और उनके शोध दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में वर्तमान में पढ़ाए जा रहे हैं। अमर्त्य सेन ने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन किया और वे बोले, यदि कोई देश अपने नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं देता है तो उसकी आर्थिक वृद्धि खोखली है। उन्हीं की सोच पर आधारित यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात HDI आज भी दुनिया के देशों की प्रगति का एक पैमाना है। साल 1998 स्वीडन का शहर स्टॉकहोम एक खचाखच भरा हुआ हॉल, और उस खचाखच भरे हुए हॉल से एक बात अनाउंस होती है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस मिस्टर अमर्त्य सेन।
यहाँ से अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेते हुए अमर्त्य सेन ने एक साधारण सी बात बोली जिससे पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा, ये पुरस्कार भूखे लोगों का है जिन्होंने मुझे सिखाया है कि अर्थशास्त्र का असली अर्थ इंसान है। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने अपने इस सफल नागरिक को देखते हुए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर इन्हें विभूषित किया। अमर्त्य सेन ने कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी जो भारत के संदर्भ में, जो वैश्विक अर्थशास्त्र के संबंध में, जो शिक्षा के संदर्भ में, जो न्याय के संदर्भ में हमें परिचय करवाती है। कुछ एक बेसिक सी किताबें जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। इनकी प्रारंभिक किताबों में एक किताब थी पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म। 1981 में ये किताब प्रकाशित हुई और इस किताब में बताया कि अकाल खाने की कमी से नहीं है वरन वितरण की कमी से है। आज का सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं हमें इस किताब में देखने की झलक मिलती है। दूसरी मुख्य किताबों में वर्ष 1999 में इनकी प्रकाशित हुई किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम में, जहां पर उन्होंने बताया विकास तभी संभव है जब इंसान शिक्षित और स्वतंत्र हो। तीसरी मुख्य किताब में इनकी है द आइडिया ऑफ जस्टिस जो 2009 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने कहा न्याय सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहार का हिस्सा है। और चौथी और मुख्य किताब इनकी थी द एग्मिनेटिव इंडियन। इस किताब में इन्होंने भारत की परंपरा बहसों की ताकत पर रोशनी डाली थी। आगे चलकर जब हम बात करें कि आज के दौर में जब अमीरी और गरीबी के बीच एक लंबा अंतराल बढ़ रहा है, उस समय अमर्त्य सेन की सोच हम लोगों के लिए और ज़्यादा जरूरी होती है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनमें भले आपका मिड डे मील योजना हो, भले आपकी मनरेगा योजना हो, भले शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो, इन सब के पीछे अमर्त्य सेन की एक झलक हमें देखने को मिलती है। अमर्त्य सेन अक्सर कहा करते थे कि कोई भी देश तब तरक्की करेगा जब उस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। अमर्त्य सेन के व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए। इन उतार चढ़ावों के दौरान उन्होंने बीमारी का दंश झेला, उन्होंने आलोचना का दंश झेला। कई विश्वविद्यालयों ने उनके शोध पत्र पर, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों पर, उनके दी हुई जो वैचारिक सोच थी उस पर काफ़ी बार कालिक पोतने का प्रयास किया, लेकिन अमर्त्य सेन टस से मस नहीं हुए। उनके निजी जीवन के जो रिश्ते थे वो भी उनके लिए बड़े खतरनाक से साबित हुए। निजी रिश्तों से उन्होंने काफ़ी दूरियां झेली। उनके साथी हमेशा कहते थे कि अमर्त्य सेन महान अर्थशास्त्री ही नहीं वरन महान इंसान भी हैं। वो हमें सिर्फ अर्थशास्त्र ही नहीं सिखाते, वो हमें जीना सिखाते हैं, बराबरी से देखने का नज़रिया सिखाते हैं और कहते हैं कि अगर समाज में भूख है तो अर्थशास्त्र असफल है, अगर समाज में न्याय है तो असली विकास यही है। सदी के इस महान नायक ने प्यार में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने जीवन में कुल 3 शादियां की। इनकी पहली पत्नी नवनीता देवसेन जो प्रसिद्ध बंगाली कवयित्री और लेखिका, साथ में प्रोफेसर थी, कुछ दिन साथ रहने के बाद में इनसे इनका तलाक हो गया। इनकी दूसरी पत्नी एवा कॉर्लोनी थी जो इटली की एक अर्थशास्त्री थी। ये दोनों इंग्लैंड में साथ रहे जहां अमर्त्य सेन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययनरत थे। 1985 में एवा की मृत्यु हो गई और एवा की मृत्यु अमर्त्य सेन के जीवन का एक दर्शन शास्त्री और विकसित करके चली जाती है। इनकी तीसरी जो पत्नी थी उनका नाम था एमा रोथसाइल्ड जो ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार थी। ये वर्तमान में अमर्त्य सेन के साथ निवास करती हैं। अंततः मैं यूं कहूँगा कि धीरे धीरे मेरी सोच शांति निकेतन की उस ओर जाती है जहाँ पेड़ की छांव में बैठा हुआ एक बूढ़ा प्रोफेसर आज भी किताबों में झुका हुआ है और लिख रहा है कि विकास का असली चेहरा इंसान है। अमर्त्य सेन वो व्यक्ति जिसने हमें सिखाया कि आंकड़ों में नहीं इंसानियत में असली अर्थ छुपा हुआ है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा, नए जोश और नए जुनून के साथ। आप सभी का धन्यवाद।